लॉर्ड होलीवर्ड चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की सुबह परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया कि आपके साथ मिल करके परमेश्वर के वचन की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। वचन बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा मैं और आप आशीष प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा करें। आज परमेश्वर के वचन से हम एक बात सीखेंगे जो परमेश्वर ने मुझे बीते दिन सिखाई और बताया। और परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि यीशु मुझे और आपको साझेदार बनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मुझे और आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं आज उसके पार्टनर बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसके साथ साझेदारी निभाने के लिए? आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। और आज का जो शीर्षक है, यीशु मुझे साझेदार बनाना चाहता है। और आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की ये मनसा है या प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है या परमेश्वर की ये चाहत है कि मैं और आप उसके पार्टनर बन जाएं, साझेदार बन जाएं। हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसके 8 पद में इस बात का जिक्र मिलता है। और 13 अध्याय उसके 8 पद को जब हम पढ़ते हैं, और उससे पहले एक दृष्टांत है कि यीशु मसीह ने अंगोछा लिया और अपने कमर पे बांधा और तैयार हो गए कि अपने चेलों के पैर धुलाएंगे, कि अपने चेलों के पैर धुला करके वो उनको अपना साझेदार बनाएंगे। और जब वो चेलों के पैर धुला रहे थे, सब ने तो अपने पैर धुलवा लिए, लेकिन एक इंसान था जो उसका नाम है पतरस। और ये 13 अध्याय 8 पद में कुछ यीशु मसीह से कहने लगा और यीशु मसीह उसे वहाँ पर सिखाने लगे। और आज मुझे और आपको भी सिखाना मांग रहे हैं, आज मुझे और आपको भी बताना मांग रहे हैं कि अगर मैं और आप भी यीशु मसीह के पार्टनर या साझेदार बनना चाहते हैं तो एक कंडीशन है, और इस कंडीशन को अगर हम फॉलो करेंगे तो मैं और आप यीशु मसीह के साझेदार बनेंगे और हम परमेश्वर की महिमा में और बढ़ते चले जाएंगे और उसके स्वर्ग राज्य में दाखिल होंगे, उसके साथ राज्य करेंगे, उसकी कुर्सी पर बैठेंगे, उसके साथ स्वर्ग में बैठने पाएंगे और परमेश्वर की महिमा को अंजाम देने पाएंगे। 13 अध्याय 8 पद में यूहन्ना के इस तरह से लिखा है, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कोई भी साझा नहीं है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बता रहा है और खुद यीशु मसीह बात कर रहे हैं। और पतरस पिदक गया, पतरस चिढ़ गया या पतरस नाराज़ हो गया या पतरस को अच्छा नहीं लगा। और पतरस कहा, नहीं नहीं प्रभु, आप मेरे पाँव नहीं धुलें, आप तो बड़े हैं, आप क्यों मेरे पाँव धुलेंगे? आपको मैं धोने नहीं दूंगा, आपको मैं अपने पाँव नहीं धोने दूंगा। पर यीशु मसीह ने उससे एक बात कही कि पतरस, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कोई भी साझा नहीं है। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का ये वचन जो जीवित है, जो उद्धार देता है, जो चंगाई देता है, जो हमें जीवन के रास्ते पर चलाता है, ये आज मुझे और आपको ये बात सिखाना मांग रहा है कि अगर यीशु मसीह मुझे और आपको ना धोए तो मेरा उसके साथ कोई भी साझा नहीं है। वो मुझे साझेदार बनाना चाहता है और वो ये चाहता है कि वो मुझे धोए, लेकिन कभी कभार मैं उससे धुलना नहीं चाहता। और यीशु मसीह कह रहा है कि अगर मैं तुझको ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कोई भी साझा नहीं है। सोच कर देखें, धोना, आज धुलाई के बारे में थोड़ी सी बात करें। धुलना बड़ा अच्छा लगता है। हम रोज़ नहाते हैं, हम सोचते हैं हम धुलाई करें ताकि मैल छूट सके, गंदगी छूट सके, क्योंकि गंदा किसी को पसंद नहीं है। हम अपने घर की भी धुलाई करते हैं, हम अपने आस पड़ोस की भी धुलाई करते हैं ताकि सारी चीज़ें साफ सुथरी रहें। और यीशु मसीह भी यही कह रहा है कि अगर मैं तुझको ना धोऊं, अगर मैं तुझको साफ सुथरा ना करूं, अगर मैं तुझे साफ ना करूं तो मेरा तेरे साथ कोई भी पार्टनरशिप नहीं होने पाएगी। परमेश्वर के लोगों, उसके वचन को मानने वाले, उसके वचन को जानने वाले लोगों, आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कह रहा है और यीशु मसीह मुझसे और आपसे बताना मांग रहा है कि अगर उसने मुझे नहीं धोया तो मेरा उसके साथ कोई भी साझा नहीं है। अगर चाहते हैं कि आप उसके पार्टनर बन जाएं, आप उसके साझेदार बन जाएं, तो एक काम करें, आज यीशु के पास जाओ और कहें, प्रभु मुझे धो दे, मुझे धो दे। जब वो मुझे और आपको धोएगा तो मेरी और उसकी साझेदारी पक्की हो जाएगी। हम एक पार्टनर बन जाएंगे और हम स्वर्ग राज्य में दाखिल होंगे और राज्य करने पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखा रहा है, चिता रहा है, जागृत कर रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मेरा पार्टनर बने तो बहुत ज़रूरी है कि उसे हम अपने आप को धुलने दें, साफ करने दें।
सफाई करने दें अपनी, हमारे जीवन को साफ करने दें, हमारे हाथों को साफ करने दें, हमारे विचारों को साफ करने दें, धुलने दें। और जब वो धुलेगा तो हम उसके पार्टनर बन जाएंगे, उसके साथ साझेदारी करने पाएंगे। यही पतरस जिसको यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुझ पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यही पतरस जिससे यीशु मसीह ने कहा कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, यही पतरस जिससे यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा, यही पतरस जिससे यीशु मसीह ने कहा तू जो ज़मीन पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, जो स्वर्ग पर बांधेगा वो जो ज़मीन पर बांधेगा वो स्वर्ग पर बांधेगा। यही पतरस जिसको परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि मेरे साथ पानी पर चल, ये पानी पर चला है, यीशु मसीह के साथ साथ चलता है। और आज इसी पतरस से यीशु मसीह कह रहा है कि अगर तूने मुझको धोने नहीं दिया पतरस, अगर तूने अपनी धुलाई मुझे नहीं करने दी, अगर पतरस तूने मुझको धोने नहीं दिया अपने आप को, तो तेरा मेरे साथ कोई भी साझा नहीं है, तू मेरा पार्टनर नहीं बन पाएगा, तू मेरी साझेदारी मेरे साथ नहीं कर पाएगा, तू मेरे साथ मेरे स्वर्गीय राज्य में दाखिल नहीं हो पाएगा। और इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि जब तक मैं तुझे धोऊंगा नहीं तो तू मेरा साझेदार नहीं बन सकता है। सोच कर देखो, उस पतरस को यीशु मसीह ने ये बात कह दी जो उनके साथ साथ रहता है। आज ये मेरा यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी ये बात कहना मांग रहा है कि अगर मैंने तुमको नहीं धोया है मेरे प्रियो, अगर मैंने तुमको नहीं धोया है परमेश्वर के लोगों, अगर मैंने तुमको नहीं धोया है, तुम तो आराधना करने वाले लोग हो, जब तुम वर्शिप करने वाले लोग हो, तुम जो परमेश्वर के खादिम हो, उसकी स्तुति करने वाले लोग हो, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातचीत करा है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे आ करके नहीं धोया तो मैं उसके साथ साझा नहीं करने पाऊंगा, मेरा उसके साथ कोई भी साझेदारी नहीं होगी, वो मेरा पार्टनर नहीं होगा। अगर चाहते हैं कि आप उसके पार्टनर बने, अगर चाहते हैं आप स्वर्ग के राज्य में उसके साथ साझेदारी करें, आप उसके साथ बैठें, उसने कहा कि जहाँ मैं बैठूंगा वहाँ तुम बैठोगे। कहने लगा मैं जाता हूँ स्वर्ग में जगह तैयार करने और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ ताकि मैं आऊँ और तुमको अपने साथ ले जाऊँ और उस स्वर्ग राज्य में दाखिला दिलाऊँ। परमेश्वर के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि वो स्वर्ग राज्य में हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, हम उसके साथ राज्य करें, तो एक काम करें, अपने आप को यीशु के हाथ में सौंप दें और कहें प्रभु मुझे धो, मुझे धो, मुझे धो। जब वो मुझे धोएगा तो मैं और आप उसके पार्टनर बन जाएंगे, साझेदार बन जाएंगे। आज कुछ लोगों की बात करेंगे जो लोग यीशु मसीह को धोने नहीं देना चाहते, या जो लोग अपने आप को अच्छा समझते हैं और परमेश्वर को धोने नहीं देना चाहते। उनके लिए लिखा है नीतिवचन 30 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, नीतिवचन 30 और 12 में, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया है। उर्दू में लिखा है ऐसे लोग हैं जो अपनी निगाह में पाक हैं। क्यों नहीं धोने देते हैं? बहुत सी बार हम धोने इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हम अपनी निगाह में पवित्र हैं। हमको क्यों दोगे? हम तो 50 साल से यीशु मसीह के वचन को जानते हैं, हमने पूरा कलाम पढ़ा, हमने पूरी बातें पढ़ी, हमको क्या बता रहे हो? हमको क्यों सिखा रहे हो? हमको क्यों बताना मांग रहे हो कि यीशु मसीह ये काम करता है? हमने खुद किया है, हमने खुद दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने खुद बड़े बड़े काम किए, हमने खुद प्रचार किया है, हमने खुद बहुत साल से हमने लोगों को बपतिस्मा दिलाया, बताया है। हमको मत बताओ कि यीशु मसीह धोता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी दृष्टि में खुद ही शुद्ध हैं। और यीशु मसीह कह रहा है ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में पवित्र हैं, अपनी निगाह में पवित्र हैं, इसलिए हम उसे अपने आप को धोने नहीं देते क्योंकि हम अपनी ही दृष्टि में सही हैं। हमें मत बताइए, हमें बहुत कुछ आता है। यीशु मसीह धोता है, हमें पता है धोता है, हम धुलवा लेंगे, हम अपने आप कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन बता रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी दृष्टि में पवित्र हैं, इसलिए प्रभु उनको धोने नहीं पाता और इसलिए उनका मैल बना रहता है, उनका मैल उनके शरीर में बना रहता है, वो धुलाया नहीं जाता। गंदगी वैसे ही बनी रहती है, बुराई वैसे ही बनी रहती है, बुरी बुरी कूटनीतियाँ वैसे ही बनी रहती हैं, गंदे विचार वैसे ही बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी निगाह में ही पवित्र हैं, अपने आप में ही सेल्फ डिपेंड है। हमको मत बताइए, हम सब कुछ कर लेंगे। वो अपने ही निगाह में पवित्र हैं और इसलिए परमेश्वर का वचन बता रहे जो अपनी निगाह में पवित्र हैं वो यीशु को धोने नहीं देते। पर परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह कह रहा है कि अगर मैं तुमको ना धोऊं, अगर मैं तुमको ना पवित्र करूं, अगर मैं तुमको ना साफ करूं, अगर मैं तुमको ना नया करूं, तो तुम्हारा मेरे साथ कोई भी साझा नहीं है। तुम मेरे पार्टनर नहीं बनने पाओगे, तुम मेरे साथ साझेदारी नहीं करने पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ आप साझेदारी करें, वो आपको अपना साझेदार बना ले, वो आपके साथ पार्टनरशिप अपनी शेयर करें, आप उसके पार्टनर बन जाएं, तो सिर्फ एक काम, अपने आप को यीशु के पास ला और कहें प्रभु मुझे धो,
मुझे धो। जब वो आपको धोएगा तो आप उसके साझेदार बनने पाएंगे और उस परमेश्वर की महिमा में बढ़ते चले जाएंगे। एक इंसान से मिलाएंगे और उसके बाद हम अपने इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। पतरस दाऊद इसका नाम है, और दाऊद जानता है कि अगर वो ना धुले तो मैं साफ नहीं हो सकता, अगर वो ना धुले तो मैं उसके साथ राज्य नहीं कर सकता, अगर परमेश्वर ना धुले तो मैं उसका पार्टनर नहीं बन सकता। ये जानता है, तभी कहने लगा भजन संहिता 51 और उसके 2 पद में, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर। मुझे भली भांति धोकर, कहने लगा मुझे अच्छे से धो प्रभु। अगर वो ना धोए तो मेरी पार्टनरशिप के साथ नहीं है। और ये दाऊद इस बात को बहुत अच्छे से जानता है और इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को साफ कर, मेरे अंदर की क्रियाओं को मार, मेरे गंदे सोच विचार को मार, वो व्यभिचार की आत्मा को शुद्ध कर, वो गंदे हाथ के कामों को शुद्ध कर, वो मेरे पैरों को जो गंदी गंदी जगहों पर जाते हैं शुद्ध कर, वो मेरे दिल को जो गलत गलत भावना करता है उसे शुद्ध कर। और कह रहा है मुझे भली भांति धोकर, पूरी तरीके से धोकर शुद्ध कर, मेरे अधर्म को साफ कर, मेरे को धो, मुझे पवित्र कर, तब मैं पवित्र हो जाऊंगा परमेश्वर, और तब मैं तेरे साथ पार्टनरशिप शेयर करने पाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, आज दाऊद के मानिंद कहें, आज दाऊद के मानिंद कहें, प्रभु मुझे भली भांति धोकर साफ कर। जब वो आपको धोएगा तो वो आप उसके साथ पार्टनरशिप में आ जाएंगे, आप उसके पार्टनर बन जाएंगे और आप स्वर्ग राज्य में दाखिल होने पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को सफाई पसंद है और परमेश्वर चाहता है कि वो मुझे और आपको साफ करे। वो चाहता है कि मैं और आप साफ रहें, वो चाहता है मैं और आप सफाई करके उसके करीब जाएं, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम साफ़ सुथरे हो जाएं, हम साफ़ सुथरे हो जाएं। आपको पता है, जब पतरस को पता चल गया तब कहने लगा, हे परमेश्वर मुझे पूरी तौर से अब नहला दे। यीशु मसीह कहने लगा, नहाने की ज़रूरत नहीं है, नहाने की ज़रूरत नहीं है, नहाओ मत। इसी के 13 के आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, सिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। हे प्रभु पूरी तौर से धो दे, हाथ पाँव सब कुछ धो दे, सारी चीज़ों को धो दे, क्योंकि प्रभु जब तू धोएगा तो मैं साफ़ हो जाऊंगा और मैं तेरे साथ पार्टनरशिप करने पाऊंगा, तेरे साथ साझेदारी करने पाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, आज बड़ा ज़रूरी बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से आश्चर्य कर्म हो, बरकत हो, आप पढ़ने पाएँ, तरक्की करने पाएँ, तो आप एक काम करना शुरू करें, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में सौंपें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, अपने आप को पिता के हाथ में सौंपें और कहें, प्रभु मुझे धो, मुझे धो, मुझे धो। आपका प्रभु जब आपको धोएगा, जब आपका प्रभु आपको साफ करेगा, जब आपको धो देगा, तो आप बेहतर इंसान बनने पाएंगे और आप उसके पार्टनर बनकर उसकी महिमा को अंजाम देने पाएंगे। आज बहुत ज़रूरी है, अपने आप को उसके हाथ में सौंपें, कहें प्रभु मुझे धो। जब वो आपको धोएगा तो आप उसके पार्टनर बनने पाएंगे, क्योंकि वो आपको अपना साझेदार बनाना चाहता है। आइए उसके साझेदार बन जाएं, अपने आप को उसके हाथों में सौंपें और कहें, प्रभु मेरे गंदे कामों को, मेरी बुरी बातों को धो, पवित्र कर, ताकि मैं आपका साझेदार बनूं और आपकी महिमा का कारण बने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे इस वचन से। अपने आप को उसके कदमों पर सौंपें और उससे कहें, प्रभु मुझे धो। जब वो आपको धोएगा तो आप उसके साझेदार बनेंगे, वो आपके साथ साझा करेगा, आप उसके पार्टनर बनेंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन पर आशीष दे। आइए दुआ करें। परमेश्वर, प्रार्थना करते जो भी लोग आज इस बात को कह रहे हैं कि प्रभु हम तेरे साझेदार बनना चाहते हैं, हमें धो, हमें धो, हम तेरा पार्टनर बनना चाहते हैं। प्रभु इनके मन में बातचीत करें, पवित्र आत्मा की गाइडेंस दें, ताकि पवित्र आत्मा आप जा करके इनको सिखाएं, ताकि ये आपके पास आएँ यीशु, और आप इन्हें धोएं और ये पवित्र हों और आपके साथ पार्टनरशिप कर सकें, साझेदार बन सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज़रूर से इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत से लोगों को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर, बहुत से लोगों को शेयर करें और ज़रूर से सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के नाम वचन को बहुत से लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए और परमेश्वर की बहुत स्तुति होने पाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जो भी अगर आपको डिस्टर्बेंस होता है, जो भी आवाज़ें सुनाई देती हैं, मैं घर से इस वीडियो को शूट करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप बस इस प्रचार को सुने, इस वचन की सामर्थ को सुने। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं बहुत से लोगों के लिए जिन्होंने इस वीडियो को सब्सक्राइब किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, इस होली वर्ड चैनल पे आपके सब्सक्राइब किया है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। ज़रूर से आप परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को बहुत तक पहुंचाएं और एक नमूना बनकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपें, उससे धुलें,
ताकि आप उसके पार्टनर बने, क्योंकि वो आपको अपना साझेदार बनाना चाहता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।